मेघालय से भागकर गाजीपुर पहुंचकर जैसे ही बदहवास हालात में सोनम रघुवंशी अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा को वीडियो कॉल मिलाती है, राज कुशवाहा के चेहरे को देखते ही वो टूट सी जाती है और रोते रोते ये कबूलती है कि उसने ही अपने पति को मरवाया। महज 11 दिन की शादी और 12वें दिन दूल्हा यानी कि राजा रघुवंशी इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, या फिर यूं कहे कि उसको मार दिया जाता है उसकी बीवी के द्वारा। प्लॉटिंग इतने अच्छे तरीके से की जाती है, इतना दिमाग लगाकर प्लॉटिंग की जाती है कि शादी के तुरंत बाद राजा रघुवंशी को हनीमून के लिए शिलोंग जाने पर फोर्स किया जाता है। राजा रघुवंशी को इतना भी टाइम नहीं दिया जाता कि वो अपने परिवार वालों के साथ चर्चा करे या हाँ या ना कुछ कहे, क्योंकि टिकट्स पहले से मैडम ने बुक कर रखे थे। जैसे कि वहाँ के एक लोकल गाइड ने पहले बताया था, जब सोनम के गुमशुदगी का मामला चल रहा था, लोग मेघालय सरकार पर आरोप लगा रहे थे, मेघालय की पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा रहे थे कि मेघालय अपने टूरिस्ट को सुरक्षित रखना नहीं जानता है। तब वहाँ के एक लोकल गाइड ने बताया था कि सोनम के साथ साथ उस गाइड ने 3 और अन्य पुरुषों को देखा था। अब जब शिलोंग पुलिस ने अपनी छानबीन आगे चलाई तो मालूम चलता है कि ये 3 व्यक्ति थे, आकाश, विशाल और आनंद। इन लोगों के द्वारा सोनम के प्लॉटिंग के हिसाब से राजा रघुवंशी की जान ली गई। शिलोंग पुलिस के अनुसार पहले सोनम ने अपने इस मंतव्य को अंजाम दिया अपने इन 3 साथियों के साथ, उसके बाद इनके साथ वो मिलकर गुवाहाटी चली गई, आसाम। जब पुलिस ने इन तीनों पर अपना शिकंजा कस लिया तो सोनम के पास सरेंडर करने के अलावा और कोई चारा बचा नहीं था। वो भागती तो कहाँ तक भागती, भागते भागते वो गाजीपुर तक आई। गाजीपुर के एक ढाबे में बैठकर जब ढाबे वाले को लगा कि ये आपत्तिजनक स्थिति में है तो उसके बाद ढाबे वाले ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस वहां पर आते ही धीरे धीरे सारी पुल पट्टियां खुलने लगी और जैसे ही सोनम ने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल मिलाया, वीडियो कॉल पर जैसे अपने बॉयफ्रेंड का चेहरा देखा, भबक कर रो पड़ी और सारी बातें खुद कबूलने लगी। दोस्तों, ये दोनों जो तस्वीरें आप देख रहे हो अपने मोबाइल स्क्रीन पर, एक है राजा रघुवंशी जिसके साथ इसकी शादी हुई थी। आप राजा रघुवंशी को देखो, ही वॉज गुड लुकिंग गाय, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, पैसा वाला व्यक्ति था। और दूसरी ओर जिसको आप देख रहे हो ये है सोनम का बॉयफ्रेंड जिसका नाम है राज कुशवाहा, जो सोनम के बाप के प्लाईवुड फैक्ट्री में एक मजदूर है। चलो मैं मानता हूँ कि प्यार गरीबी अमीरी उच्च नीच रंग भेद ये सारी चीजें नहीं देखता, लेकिन प्यार अंधा होता है ये सुना। प्यार गुनहगार कब से बनाने लगा? अगर तुम्हें राज कुशवाहा से मोहब्बत थी तो तुम अपने घर पर रख सकती थी ये सारी बातें, लेकिन तुमको अपने घर पर नहीं रखना, क्योंकि तुमको अपने बाप के सामने बहुत अच्छा बनना है, लोगों के सामने एक आदर्श मिसाल पेश करना है, चाहे उसके लिए फिर सामने वाले की जान ही क्यों ना चली जाए, उसका घर संसार क्यों ना तबाह हो जाए। तुमने उस वक्त नहीं बताया, लेकिन हनीमून के दौरान जो इसके कॉल डिटेल से मालूम चलता है कि ये रेगुलर शादी के बाद भी राज कुशवाहा से संपर्क में थी। विक्टिम कार्ड भी तुम प्ले करो और किसी के जिंदगी को तहस नहस भी तुम ही करो। दोस्तों, अगर आप राजा रघुवंशी के रील्स को देखते हो, इसके वीडियोस को देखते हो, तो आपको मालूम चलेगा कि कितना जिंदा दिल इंसान था ये और अपनी शादी को लेकर कितना खुश था। पैसे लुटाना, रील्स बनाना, अपने शादी के दिन शादी के मंडप के ठीक बाहर घोड़ी के ऊपर बैठकर रील्स बना रहा है ये लड़का खुशी से। इसकी बहन के रील्स को देखो, एक जरा सा बात मुझे खटका इसमें कि मरने के बाद भी किस प्रकार से इसकी बहन रील्स बना रही है, पेड कोलैबोरेशंस पर ध्यान दे रही है। मैं इस जनरेशन एल के सिविक सेंस के बारे में सोच रहा हूँ। राजा रघुवंशी की बहन सृष्टि रघुवंशी जो एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, लगभग 4 लाख के करीब फॉलोवर्स हैं, जब उसका भाई मिसिंग चल रहा था तो ये उस दौरान भी सैड रील्स डाल रही थी और सैड रील्स के साथ साथ ये मोबाइल दुकानों का प्रमोशन कर रही थी, तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का प्रमोशन कर रही थी। 1 जून को जब उसके भाई की बॉडी बरामद हो गई उसके बाद भी ये लड़की ब्यूटी पार्लर का प्रमोशन कर रही थी, मोबाइल के बम्पर सेल तो मसाज पार्लर, न जाने क्या ही क्या। और उसके बाद अब इसके इंस्टाग्राम पर जाकर देखो तो दुनिया भर के मेलोड्रामेटिक रील्स पोस्ट किए हुए हैं सैड बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। मतलब जेन्युइनली दुख है आपको, ऐसा कोई कर सकता है मतलब दुख की घड़ी में? खैर चलो, ये बिहेवियर मेरे ख्याल से थोड़ा ऑड है। बहरहाल हम आते हैं राजा कुशवाहा पर वापस। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करने वाला राजा बहुत अच्छे खासे पैसा कमाया करता था, अच्छे घर से बिलोंग करता था, गुड लुकिंग भी था और इसके तौर तरीकों से कितना जिंदा दिल इंसान ये रहा होगा ये चीजें बिल्कुल साफ झलकती है। लेकिन सोनम की तो मत मारी गई थी, ये प्यार में अंधी थी। अरे चलो, तुम प्यार में अगर अंधी भी हो ना तो सीधे सीधे कहो ना यार, क्यों किसी का जान ले लेना, करो ना प्यार, मर जाओ किसी के साथ, नो वन केयर्स। लेकिन तुम्हारे कारण किसी और की जान जाए, ये बहुत शर्मनाक है। दोस्तों, प्लॉटिंग देखो कितने बेहतरीन तरीके से इस लड़की ने करी थी। राजा के मरने के बाद राजा का फोन ऑफ कर दिया, इसका फोन चालू था। राजा की माँ ने जब राजा को फोन किया तो फोन बंद आया, फिर राजा की माँ ने इसको फोन करा। इन्हें ऐसा प्रेटेंड करा कि ये लोग ट्रैकिंग कर रहे थे, स्टीप स्लोप्स पर चढ़ रहे थे, ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ रहे थे। ये हाँफ भी रही थी, अगर आपने उस कॉल रिकॉर्डिंग को सुना होगा तो। हाँफते हुए इसने कहा कि उपवास रखी हुई है, बहुत ही ऊंची चोटियों पर चढ़ रही है। तो मैं बात करवाती हूँ बाद में। सोचो हिम्मत कितनी है इस लड़की के बीच। उसके बाद ऐसा प्लॉट किया, ये लोग वहां से गुमशुदा हो जाते हैं, ये लोग वहां से गुवाहाटी भाग जाते हैं और उसके बाद सोनम के घर वाले, राजा के घर वाले सब लोग मिलकर शिलोंग की पुलिस को, शिलोंग की प्रशासन को, शिलोंग की सरकार को दोषी ठहराने लगते हैं। बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लेकर वो लोग प्रदर्शन करते हैं कि शिलोंग में क्या टूरिस्ट
सुरक्षित नहीं है। एक पूरे व्यक्ति की जान ले लेते हैं ये लोग, एक पूरे स्टेट को बदनाम करने की कोशिश की जाती है केवल अपने गंदे मंसूबे को कामयाब करने के लिए। लेकिन शिलोंग की पुलिस भी इस चीज को अपने ईगो पर लेती है। 7 दिनों के भीतर 7 दिनों के भीतर अगर पुलिस चाह ले तो क्या नहीं हो सकता। 7 दिनों के भीतर ये मामला बिल्कुल सॉल्व हो जाता है। बाकी अपराधियों को पकड़ लिया जाता है। सोनम जो कि फरार थी, वो खुद, उसके पास सरेंडर करने के अलावा और कोई चारा बचता नहीं है, तो अब वो सरेंडर करती है, अपने मुंह से कबूलती है कि उसने ये गुनाह किया है। दोस्तों बहुत छोटी सी बात है, ये लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए, सबके लिए एप्लीकेबल है। अगर आप किसी और से प्यार कर रहे हो, अगर आपके दिल में किसी और के लिए एक जगह इतनी बनी हुई है कि आप उसके बिना मर जा रहे हो, तो प्लीज आप अपने घर पर बोल दो। आपकी इमेज 2 मिनट के लिए, आपका इमेज आपके माँ बाप के आगे बहुत ज़्यादा गलत होता नहीं है। 2 मिनट 2-4 गालियाँ सुना देंगे, फिर सब कुछ एक्सेप्ट हो जाना है। ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें देखी मैंने। ये लोग जो कहते हैं ना कि हमारी जातियाँ अलग है, कास्ट अलग है, ये हो जाएगा वो जाएगा, घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। आजकल सब मान जाते हैं। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है, तुम अड़े रहोगे, माँ बाप मान ही जाने, और अगर नहीं भी मानेंगे तो मरोगे, तो तुम मरोगे ना भाई। ऐसे तो नहीं किसी और की ज़िंदगी तबाह कर दोगे, किसी और का पूरा परिवार बर्बाद कर दोगे, उसके बाद तुम भी कहाँ बचोगे? तुमको भी तो हवाई खाना है जेल का। घर पे अगर नहीं भी बोल पा रहे तो जिस लड़के लड़की से आपकी शादी तय हुई है उसी से बात कर लो भाई। कोई भी लड़का लड़की ऐसा नहीं है आजकल कि आपकी बातों को नहीं समझेगा। शादी से पहले कह दो, रास्ते अलग हो जाएंगे, लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन ये करके ना किसी की ज़िंदगी तबाह मत करो भाई।